टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर दक्षिणी से पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद ने अपना टिकट कटने के बाद आज अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता बुलाई है, जहां उन्होंने एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने एक सुझाव पेटिका भी रखी है जिस पर लोग सुझाव देंगे, जिसके बाद वो निर्णय लेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। बंद इशारों में क्या कुछ उन्होंने कहा है। वहीं इस मौके पे हाजी परवेज अहमद की प्रेस वार्ता में सपा के कई नेता भी मौजूद रहे, वरिष्ठ, और कई ऐसे नेता थे जो समाजवादी से कई दिनों से नाराज भी चल रहे हैं, और मंजू पाठक भी थे जिन्होंने सपा कार्यालय पर धरना दिया था। देखिए, ऐसा है, समाजवादी से टिकट कटा, ये हमारे नेतृत्व का फैसला है, ये हमारे नेता का फैसला है कि टिकट किसको दिया किसको नहीं दिया, काट दिया। लेकिन आज जब टिकट कल कटा तो हमने ये फैसला किया कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो हमारे साथ रात दिन मेहनत करके समाजवादी पार्टी की लड़ाई, जेलों तक जाने का, लाठी खाने का काम हमारी महिलाएं बहनें बैठी, हमारे तमाम साथी बैठे हैं जो हमेशा 5 साल लड़ाई लड़े हैं। हम उनसे बुला के अपने एक मशवरा करें कि हमको अब क्या करना चाहिए। एकदम जनता के निर्णय पे है, जो जनता हम निर्णय ले लेगी वही हमारा फैसला होगा। सुझाव पेटिका रखी गई, उस सुझाव को हम पूरा देखेंगे और पढ़ेंगे कि हमारे लोग क्या सुझाव दे रहे हैं। इस भीड़ में हम इतना लोगों की बात सुन नहीं सकते, काफ़ी देख रहे हैं आप कितना बड़ा मजमा है, तो हम इस भीड़ में सुन नहीं सकते। उसी के आधार पर हम फैसला लेंगे। जो हमारा कार्यकर्ता कहेगा, जो हमारा साथी कहेगा, जो हमारे साथ रात दिन मरता है, जो हमारे साथ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ता है, जो हमारे साथ फर्जी मुकदमों में तमाम फंसे हुए हैं, उनके ऊपर तमाम गुंडा एक लगाया जाता है, हम उन्हीं से विचार करेंगे, अपने लोगों से विचार करेंगे। उनका फैसला सराखों पर है, जो वो फैसला करेंगे उस फैसले पर हम उस फैसले पे हम करेंगे। आज तो मैंने अभी इस्तीफा दिया है। अब आगे की देखिए, अपने शुभचिंतकों से, क्षेत्रवासियों से, इष्ट मित्रों से राय लेकर फिर चर्चा करेंगे इसमें। क्या वजह ऐसी हुई जो आपने इस्तीफा दिया है? मैंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट लिखा भी है, बताया भी है कि जो मेरा विधानसभा है, मेरे विधानसभा को अपना दल सहयोगी गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके छोड़ा गया है। परंतु मुझे जो दुखद बात का है कि पार्टी के द्वारा छोड़े जाने के बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, जिम्मेदार अधिकारी हूँ। मैंने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की, और दे देना ये पार्टी का नीतिगत मामला होता है, पार्टी का बड़े स्तर पर मामला होता है। परंतु मुझे आज तक किसी भी माध्यम से, किसी बड़े पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी द्वारा यह सूचना नहीं दी गई कि पार्टी जी आप भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनकी आप मदद करें, उनका आप सहयोग करें। तो मुझे लगा कि बहुत अपेक्षा, हम लोगों की बहुत अपेक्षा हो रही है। मुझे इतना भी उचित नहीं समझा बतौर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता की हैसियत से कि इनको सूचना दे दी जाए, इनको कहा बताया जाए कि विधायक जी आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर, जिनको भी पार्टी ने जो निर्णय लिया है, आप उस निर्णय के साथ। कोई पार्टी आपको अपने साथ बुलाती है, क्या आप करेंगे? अब मैं अपने सहयोगियों से, अपने इष्ट मित्रों से, शुभचिंतकों से ये पूछ के राय लेके उनका जो राय होगा, जो मसला होगी, क्योंकि राजनीति तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो अब राजनीति में है तो कुछ भी हो सकता है। लगातार बसपा से आपसे संबंध बने हुए हैं और बसपा से आपका बातचीत भी चल रही है, तो क्या बसपा ज्वाइन करने की बात? आप मुझे तो नहीं जानकारी, आपको कोई पक्का सूत्र हो तो मैं बताऊं, उसका जवाब दूंगा। सूत्र तो बहुत होते हैं, सूत्र की तो निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगर पार्टी को कहीं सम्मान मिलेगा तो निश्चित रूप से विचार करेंगे। नवाबगंज पुलिस ने 38 वर्षीय महिला की हत्या मामले में खुलासा करते हुए 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके पीछे महिला से अवैध संबंध का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए इस पर खुलासा किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मुखराज क्षेत्र जनपद कौशाम्बी में एक महिला की डेड बॉडी बरामद हुई थी। महिला की शिनाख्त करवाई गई और जानकारी मिली कि ये सीमा देवी, जो एक विवाहित महिला हैं, नवाबगंज क्षेत्र ज़िला प्रयागराज में रहती हैं, उनका शव है। उस पर परिजन वहाँ पहुँचे, जहाँ डेड बॉडी मिलती है मुकदमा वहीं लिखा जाता है, मगर उनके परिजनों ने यह कहा कि नहीं, हम नवाबगंज थाना क्षेत्र में वहीं मुकदमा लिखवाएंगे। उनका मुकदमा 364 और SC/ST की धाराओं में दर्ज किया गया था। बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हुए हमारी जो गठित 3 टीमें थीं उनको सफलता मिली है।
उन्होंने न केवल मुख्य अभियुक्त धीरज उर्फ राजा सरोज को गिरफ्तार किया है, बल्कि उसके 2 सहयोगियों जग्गू और मदन को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये तीनों अभियुक्त थाना बाघराय ज़िला प्रतापगढ़ के रहने वाले पाए गए हैं। इन तीनों अभियुक्तों के कब्ज़े से घटना में प्रयुक्त आल्टो कार, मृतका महिला का सिम ये बरामद किया गया है। साथ ही साथ पूछताछ में बात सामने आई है कि मृतका महिला सीमा देवी के मधुर संबंध राजा सरोज से थे। राजा सरोज ने किसी अन्य पुरुष के साथ महिला को देख लिया था, तब से बोलचाल बंद हो गई थी और तभी से रंजिश शुरू हो गई थी। 30 जनवरी को समय देखकर राजा सरोज अपने साथियों के साथ महिला के पास आया था। उसके बाद मोबाइल दिलाने के बहाने उसको ले जाकर के कार में ही गला दबा के इसकी हत्या कर दी गई थी। तीनों ही शामिल हैं इसमें, ना उस पर जारी है और भी कोई इसमें दोषी मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पे कतई किसी को दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंत्री सिद्धार्थनाथ पर हमले की बात कही जा रही थी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पर खंडन करते हुए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। वहीं संघ कार्यकर्ता व अधिवक्ता व शहर पश्चिमी से विधायक प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अब मंत्री सिद्धार्थनाथ पर इन सारे मामलों को लेकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, या तो सिद्धार्थनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं या तो एसएसपी प्रयागराज झूठ बोल रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह के पास झूठ बोलने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, एसएसपी प्रयागराज के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं हो सकता। हिमांशु दुबे की आईडी को मैंने आज देखा, पूरा नीचे से ऊपर तक देखा, लगातार वो सिद्धार्थनाथ सिंह का विरोध कर रहा है। लगातार वो लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा अगर होगा तो मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह करेंगे, और ऐसे खतरे के बावजूद भी अगर वो वहाँ पे पहुँच रहा है और कुछ कर रहा है तो सिद्धार्थनाथ सिंह के ऊपर हमला करने के लिए इतनी भीड़ में नहीं जाएगा। और जैसा कि वीडियो मैंने जो ओरिजिनल वीडियो है उसको देखा है तो उसमें वो अपने मुंह में कुछ डालने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में अगर मंत्री जी ये कह रहे हैं तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर जो है पब्लिक को और जो है पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल इसका राजनीतिक लाभ लेने को चाहते हैं। वो लगातार जो है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ को खुलासा करने के लिए ही हिमांशु दुबे बार बार अपने प्रयास कर रहा है, जिसके पीछे उसको लखनऊ में धरने पे बैठना पड़ा। इनके प्रयागराज स्थित जो है आवास और कार्यालय के सामने उसको लात मारते हुए ये प्रयागराज की पब्लिक ने देखा है। अगर लात मारने की ज़रूरत पड़ी है तो क्यों पड़ी है, ये सिद्धार्थनाथ को उत्तर देना चाहिए। देवेंद्र प्रताप सिंह। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंत्री सिद्धार्थनाथ पर हमले की बात कही जा रही थी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पर खंडन करते हुए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। वहीं अब सपा नेता ने भी मंत्री सिद्धार्थनाथ के बयान को बेबुनियाद बताया है और टीआरपी के लिए बताया है। क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आप। देखिए, ये एक षड्यंत्र है और इसमें जो व्यक्ति सिद्धार्थनाथ से स्वयं खुद परेशान था, सुसाइड करने के लिए आया और काफ़ी दिनों से वो उनका विरोध कर रहा था। कहीं ना कहीं सिद्धार्थनाथ ने जो है उसको छूट दी पूरी खुली कि वो इस तरह से हरकत करे ताकि जो है मीडिया में इनकी टीआरपी बढ़े और जनता के बीच में गलत मैसेज जाए, गलत अफवाह जाए। और उसका खंडन भी माननीय एसएसपी साहब ने किया है। और मैं गलत खबर चलाने के लिए मैं कहीं ना कहीं एक चैनल को भी दोषी मानता हूं जिन्होंने इस तरह की खबर चलाई। और ये कोई नई बात नहीं है सिद्धार्थनाथ के लिए। सिद्धार्थनाथ हमेशा कोई ना कोई हरकत करते हैं, कभी अतीक का नाम लेके तो कभी इस बच्चे को जो है गलत तरीके से प्रताड़ित करके जो है इस तरीके की खबर वो चलवा रहे हैं। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं, ना कि कोई सही काम है। उस बच्चे के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। वो बच्चा प्रताड़ित था, इनसे जो है परेशान था और उसको इन्होंने मदद ना करके इस तरीके से उलझा दिया, उसको फंसा दिया। देखिए, क्योंकि एसएसपी साहब इसलिए सच बोल रहे हैं
और क्योंकि उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं, पुलिस बल के जवान हैं, उन्हें सारी बातों का संज्ञान है, उन्होंने सब देखा, उनके सामने थी ये घटना, उन लोगों ने उनको खबर की होगी। इसी पे एसएसपी साहब ने जो है ये निर्णय लिया और मैं यहाँ के कप्तान का स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने इतनी शुद्ध बुद्धि दिखा के जो है एक बड़ा बलवा होने के लिए होता रुक गया, सिर्फ उनके ही बयान से जो है, उनके खंडन से। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।